हम आपकी आराधना कर रहे थे, हम आपकी महिमा कर रहे थे, हम कह रहे थे यीशु मेरा बादशाह है। प्रभु आज होने दें कि आपके इस जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे जीवन के अंदर से ये आवाज निकले कि हाँ, प्रभु यीशु हमारा बादशाह है। धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए जो आपके सन्मुख चढ़ाई गई। जितनों ने अपने हाथों को आपके लिए बढ़ाया है, आप अपने बच्चों को आशीष दें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आपके बड़े हाथ इनकी ओर बढ़े ताकि ये आशीष पाए और आपका अनुग्रह इन सबके ऊपर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या हम हाथों को उठा के बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। आज क्रिसमस है। कई बार मन में प्रश्न उठता है, वो कौन है जिसको पूरे विश्व में 1/3 लोग अपना उद्धार करता कहते हैं? वो कौन है और क्यों? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है। क्यों प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले मुल्क उन्नति और तरक्की करते हैं? क्यों परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास आ जाने के बाद लोगों का जीवन बदल जाता है? वो कौन है? वो कौन है जिसके लिए ये बच्चे यहां पे खड़े होके अपने गलों की आवाजों को बुलंद कर रहे थे? वो कौन है और क्यों कर रहे थे? 2000 साल पहले, आज से 2023 साल पहले, इतिहास की दृष्टि में, इस संसार के इतिहास में एक व्यक्ति इस संसार के अंदर पैदा हुआ। उसका जन्म सारी मानव जाति से भिन्न था। वो था तो मानव के रूप में, लेकिन उसका जन्म भी मानव के रूप में, जिस प्रकार मनुष्य पैदा होता है वो उस प्रकार उसका जन्म नहीं हुआ। मनुष्य का जन्म स्त्री और पुरुष के मिलाप से होता है, लेकिन उसका जन्म जो आज से 2023 साल पहले इस संसार के अंदर हुआ, उसका जन्म स्त्री के वंश में से हुआ। उसका जन्म स्त्री और पुरुष के मिलाप से नहीं हुआ। कुछ समय पहले यहां से पवित्र शास्त्र के कुछ हिस्से पढ़े गए। परमेश्वर के आत्मा ने एक कुमारी जिसका नाम मरियम था, उसको स्वर्गदूत ने आके दर्शन दिया। देख, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। इसके जन्म की भविष्यवाणियां, इसका नाम, इसके पैदा होने से सदियों पहले रख दिया गया। इसके जन्म लेने का तरीका सदियों पहले बता दिया गया। इसके जन्म लेने का स्थान सदियों पहले बता दिया गया। इसके नाम का अर्थ सदियों पहले बता दिया गया। इसलिए ये पूरे संसार में अलग है। इसके जन्म से पहले ही सब कुछ डिक्लेयर कर दिया गया। वो
जिसके लिए कहा गया, उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है उद्धार करने वाला, बचाने वाला, मोक्ष दिलाने वाला, पापों की क्षमा दिलाने वाला। वो था तो इस संसार में, लेकिन इस संसार के इंसान से अलग था। वो स्वभाव में अलग था। वो मेरी और आपके समान नहीं था। पवित्र शास्त्र उसके बारे में बताता है। उसके मुंह से कभी कोई गंदी बात नहीं निकली। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। क्यों हम आज उसकी बात कर रहे हैं? क्यों आज पूरे विश्व में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्या रीजन है? कौन है ये जिसने आकर के इतिहास को 2 भाग में बना दिया? जब ये आया तो इतिहास 2 भाग में बंट गया, एडी और बीसी। ये कौन है जिसके आने के, जब इसको पृथ्वी के ऊपर आना था, स्वर्गदूतों को नीचे उतर के आना पड़ा? ये कौन है जिसके लिए स्वर्गदूत स्वर्ग छोड़ करके आए? और क्यों आए? क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। स्वयं परमेश्वर ने इंसान का रूप लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर आया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन देहधारी हुआ। इस संसार के अंदर वो कलाम, वो वचन, वो शब्द, जिस शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई, वो शब्द इस पृथ्वी के ऊपर यीशु के रूप में आया और उसने आकर के इस पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ताकि वो पूरी मानव जाति को पाप से छुड़ा सके। वो निष्पाप था। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के जब से पृथ्वी हुई, जब से रचना हुई है, तब से आज तक जितने भी पैदा हुए, वो सब स्त्री और पुरुष का मिलाप है। वो सब पाप की संतान है। वो सब पाप की संतान है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है जो स्त्री का वंश है। वो स्त्री और पुरुष के मिलाप से पैदा नहीं हुआ। वो स्वयं परमेश्वर है। उसको पृथ्वी पर आने के लिए एक जरिया चाहिए था। एक जरिया चाहिए था। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये कैसे संभव हो सकता है, बिना पिता और माता के मिलाप से कैसे एक बच्चा जन्म ले सकता है? अरे वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। जब उसने पहला आदम बनाया, तब कोई स्त्री और पुरुष नहीं थे। वो स्वयं मुंह से बोला। उसने हाथों को इस्तेमाल किया, मिट्टी को लिया, मिट्टी से पुतला बनाया, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अपना श्वास फूंक दिया, वो मिट्टी चलते फिरते प्राणी बन गई। वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आने के लिए एक प्रोसेस में से होकर आना था। क्यों वो पृथ्वी पर आया? क्यों वो पृथ्वी पर आया? कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके सामने करना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ा? क्या जरूरत थी परमेश्वर को कि वो स्वर्ग को छोड़ करके
पर आए और पृथ्वी पर रहे और पृथ्वी पर अपने प्राणों का बलिदान दे। संपूर्ण मानव जाति पाप से ग्रसित है। पवित्र शास्त्र कहता सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने पाप नहीं बनाया था। परमेश्वर ने पाप रहित मनुष्य बनाया था, बीमारी रहित मनुष्य बनाया था, दुख रहित मनुष्य बनाया था, समस्या रहित मनुष्य बनाया था। लेकिन जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब पाप इस संसार में आया। और वो पाप उसके बाद हमारे खून में, हमारे वंशों में चलता आ रहा है। पाप से मुक्त करने के लिए, क्योंकि पाप लेकर हम परमेश्वर के सन्मुख आ ही नहीं सकते। पाप परमेश्वर के सामने खड़ा रह ही नहीं सकता। और सारी मानव जाति जो पापी है, बाइबल कहती है सब ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब सब ने पाप किया, सब पाप की संतान है, तो परमेश्वर तक कौन पहुंचाएगा? परमेश्वर तक कौन पहुंचाएगा? हमारे मरने के बाद हमारे आगे नाम के आगे लिख दिया जाता है स्वर्गीय। क्या गारंटी है कि हम स्वर्ग गए? क्या गारंटी है कि हम सीधे स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में वही लेके जा सकता है जो स्वर्ग के बारे में जानता है। स्वर्ग में वही लेके जा सकता है जो स्वर्ग से उतरा है। जो पृथ्वी से पैदा हुआ है, वो पृथ्वी से हमें स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। हमें ज्ञान दे सकता है, हमें अच्छी बातें बता सकता है, लेकिन स्वर्ग में हमें वही लेके जा सकता है जो स्वर्ग से खुद उतरा है, जो स्वर्ग के बारे में जानता है। संपूर्ण मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान की सामर्थ से छुड़ाने के लिए, उस ताकत से छुड़ाने के लिए जिसके कारण हम पाप में पड़ गए, उस शैतान से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आना पड़ा। पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 10वें वचन में ऐसे लिखा है, माइक खोलिए उसका। यस। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यस, यीशु मसीह क्यों आया? वो खोए हुओं को ढूंढने, जो पाप में खो गए थे, हम भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, हम सब भटक गए थे। परमेश्वर जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया, हम उसको भूल करके अलग अलग स्थानों से, अलग अलग तरीकों से हम परमेश्वर की खोज करने लग गए। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो जो खोए हुए लोग हैं उन्हें ढूंढ करके परमेश्वर तक मिलाप कराए। वो इस संसार में इसलिए आया ताकि वो खोए हुए को ढूंढे। इसलिए उसने आकर के इस संसार में इस प्रकार से प्रचार किया, मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, हम परमेश्वर को, हम सत्य को खोज रहे थे, हम खोज रहे थे, हम ढूंढ रहे थे। वर्षों से हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज प्रार्थना करते रहे, वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा मृत्युगमय। कौन हमें सत्य की ओर लेकर के जाएगा? कोई है जो हमें सत्य में ले जाए, कोई है जो हमें ज्योति में ले जाए, कोई है जो मृत्यु के पार हमें ले जाए।
सदियों से ये प्रार्थना हमारी हो रही थी। हमारे ज्ञानी विद्वानी, हमारे ऋषि मुनि ये प्रार्थना को करते करते चले गए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें सत्य की ओर लेके जा सके। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें ज्योति में लेके जा सके। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें मृत्यु के पार लेके जा सके। वो इसलिए आया ताकि खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यस, उसने हमें अंधकार के वश में छुड़ा लिया। अब जितने मसीह में आ चुके हैं, यदि आप आज खुदा का संदेश सुन रहे हैं, यदि आज आप क्रिसमस पर प्रभु यीशु के नाम को सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में ये कहेंगे यीशु मेरे जीवन में आ, वो आपको अंधकार में से ज्योति में ले जाएगा। वो आपको अंधकार में से ज्योति में ले जाएगा। वो इसलिए आया ताकि शैतान की सामर्थ से हमको छुड़ा सके। दूसरी बात, वो इसलिए आया हम जो खोए हुए थे हमें कीमत दे के वापस उस परमेश्वर से हमारा मिलाप कराए जहां से हम खो गए थे। जब परमेश्वर की नजरों में मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से अलग कर दिया। वो पापी स्वभाव, वो पापी विचार, वो पापी जीवन लेकर के मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। वो नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर तक आने के लिए हमें परमेश्वर के जैसा पवित्र बनना पड़ेगा। लेकिन कौन बना सकता है? सब तो पाप की संतान है, सब पाप में पैदा हुए हैं। ज्ञान, अच्छी बातें, अच्छे काम, धार्मिक काम हमें परमेश्वर तक लेके नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर आना पड़ा ताकि वो अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें पाप की गुलामी से छुड़ा ले। वो कीमत हमारे लिए अदा करे ताकि दोबारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ला सके। वो इसलिए आया ताकि हमारे लिए अपनी कीमत को अदा करे। मत्ती रचित सुसमाचार का 20 अध्याय का 28वें वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। वो इसलिए आया ताकि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। वो मेरे और आपके लिए आया। वो हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया, हमें पाप से आजाद करने के लिए आया, हमें शैतान की गुलामी से मुक्त करने के लिए आया। तीसरी बात, वो क्यों आया? वो इसलिए आया ताकि शैतान के कामों का नाश कर सके। 1 यूहन्ना 3:8 में ऐसे लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, हाँ जी, कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु इसलिए आया ताकि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करे। हमारे जीवन में हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया। याद रखिए, हम पैदा ही पाप में हुए हैं और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यीशु ने आकर के मृत्यु के ऊपर जय पाई है। उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। वो हमको मृत्यु के पार लेके जा सकता है। चौथी बात, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। 1 यूहन्ना 5:11 और 12। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। याद रखिए, आज बड़े सावधानी से सुन लीजिए। मैं तो ऐसे कहूँगा, कान खोल के हम आज सुन लें। पवित्र शास्त्र स्पष्टता के साथ में कहता है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, अनंत जीवन है। ये जो जीवन हम देख रहे हैं ये कुछ समय का है।
हम में से हर एक ने इस जीवन को छोड़ के जाना है। इस दुनिया में हम कोई भी सदा के लिए नहीं आए हैं। इसके बाद एक अनंत है। दो चीजें अनंत हैं, जीवन भी अनंत है, मृत्यु भी अनंत है। इसके बाद जिसके पास पुत्र है, अगर यीशु को जीते जी ग्रहण कर लिया तो अनंत जीवन मिल जाएगा, वरना कोई मौका नहीं होगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है मनुष्य का एक बार पैदा होना, फिर मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:16 और 17 में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, किसी के बारे में नहीं लिखा। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं। परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, धर्म से नहीं। उसका कोई धर्म नहीं। उसने इंसान बनाया था, धर्म में आपको और मुझे नहीं बनाया। उसने मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। उसने उसके अंदर अपना दम फूका, अपना श्वास फूका। वो जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। ये पृथ्वी का जीवन थोड़े दिनों का है, इसके बाद एक अनंत जीवन है, सदा सदा का जीवन है। यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु क्यों आया? ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। वो जीवन लेने के लिए आया, वो अनंत जीवन लेने के लिए आया। ऐसे नहीं लोग क्रिसमस मनाते हैं, ऐसे नहीं यीशु के अनुयायी आज विश्व में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही नहीं, एक बार जो प्रभु को जान लेता है उसके बाद वो प्रभु से पीछे नहीं होता। कोई तो खास बात है, कोई तो खास बात है। वो जान जाते हैं कि यीशु इसलिए आया ताकि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। पांचवी बात, वो हमें नया जन्म देने के लिए आया ताकि हम परमेश्वर के परिवार में स्थान प्राप्त कर सकें। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। जितनों ने उसको ग्रहण किया, यीशु को। और कैसे ग्रहण करना है? आपको कोई बात ज्यादा धर्म कांड नहीं करना है, आपको कोई नाम नहीं बदलना है, आपको कोई धर्म नहीं बदलना है, आपको कोई जाति नहीं बदलनी है, आपको कोई संप्रदाय नहीं बदलना है। यीशु धर्म बदलने नहीं आया। यीशु परमेश्वर है। और जब हम सिर्फ अपने मन में ये पुकारते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरे जीवन में आओ और मुझे इस पाप से छुड़ाओ। आपकी छोटे से शब्दों की प्रार्थना आपके जीवन को बदल के रख देगी, आपके जीवन को बदल देगी। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो जाएगा। आपको अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में स्थान मिल जाएगा। आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 3 की पहली और 2 आयत क्या कहती है, सुनिए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हो कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे,
परमेश्वर नया जन्म देने के लिए आया और अपने परिवार में शामिल करने के लिए आया। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति को दोबारा बनाने के लिए आया। क्यों आया यीशु? हमारी जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूट गई थी, वो दोबारा जोड़ने के लिए आया। मनुष्य ने बड़े प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, जगह जगह अलग अलग तरीकों से तपस्याएं करी, अलग अलग तरीकों से वर्षों एक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्याएं करी, वर्षों हाथ उठा उठा के तपस्याएं करी, सत्य की खोज करी, परमेश्वर की खोज करी। परमेश्वर ने उन त्याग को, उस मेहनत को देखा। इसलिए आज से 2023 साल पहले परमेश्वर यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर खुद आ गया ताकि हमें दोबारा हमारे पिता से मिला दे। पहला यूहन्ना 1:3। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। क्यों हम क्रिसमस मना रहे हैं? ताकि आपको परमेश्वर के परिवार में शामिल कर ले, आपकी संगति परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाए। वो इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए। वो परमेश्वर मनुष्य बन के इस पृथ्वी के ऊपर आया और आज आपको एक निमंत्रण दे रहा है। आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, हर तरफ निराशा ही निराशा है। परिवार में बच्चे नहीं हैं तो निराशा है, बच्चे हैं तो भी निराशा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए बर्बादी के कगार पर जा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा है जिन्होंने इस प्रकार से कहा। एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने एक खबर को पढ़ा और उस न्यूज़पेपर में इस प्रकार से लिखा था, बहन इस प्रकार से कह रही थी, जब ये मेरा भाई मरेगा तो मैं बर्फी बांटूंगी। ये मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर को पढ़ा, जब मेरा भाई मरेगा तो मैं बर्फी बांटूंगी, क्योंकि वो जिंदा भी मरो के समान है, चिट्टा करके नशा करके सारा दिन पड़ा रहता है। नशे ने बर्बाद कर दिया। आज जवान नहीं मिलते, आज नशे में बर्बाद हो रहे हैं, आज व्यभिचार में बर्बाद हो रहे हैं, आज मोबाइल के कारण पढ़ाइयां बर्बाद हो रही हैं। आज हम ऐसे समाज में अपराध बढ़ता जा रहा है, लूट खसोट बढ़ती जा रही है, चोरियां अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय पर हमें परमेश्वर की जरूरत है, एक ऐसे परमेश्वर की जो हमें उन तमाम पापों से छुड़ा सके, जो इस नशे के बंधन को तोड़ सके, जो हमें आजादी दे सके। और आज खुशखबरी है मेरे पास, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु। यदि आप आज अपने जीवन में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, वो आपके जीवन में आएगा, वो आपके जीवन में आएगा, वो आपको परमेश्वर के साथ मिलाएगा। धर्म आपको परमेश्वर के साथ नहीं मिला सकता, आपके धार्मिक काम आपको परमेश्वर के साथ नहीं मिला सकते, आपके अच्छे काम आपको परमेश्वर के साथ नहीं मिला सकते। परमेश्वर तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और उसने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और उसने साफ साफ डिक्लेयर करा, बिना मेरे कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक ही मार्ग है, आइए उस मार्ग की ओर बढ़े। आइए इस क्रिसमस पर, जिसका हम बर्थडे मनाने के लिए आए, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें, ताकि हम अपने जीवन के अंदर शैतान की गुलामी से आजाद हो सकें। हम अपने जीवन में शैतान के कामों को नष्ट होता हुआ देख सकें।
हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो सके, हम नया जन्म पा सके और हमारी सहभागिता, हमारी संगति हमारे परमेश्वर के साथ दोबारा हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आके आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर मानव का रूप धारण करके जन्म लिया, ताकि मानव बन के मानव जाति को बचा सके। क्योंकि हर धार्मिक पुस्तक में लिखा है, हमारे तमाम ज्ञानियों विद्वानियों ने आपकी बहुत खोज करी और हर पुस्तक में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बहुत सारे जानवरों का लहू बहाया गया ताकि मानव जाति के पाप क्षमा हो, लेकिन पापों की क्षमा नहीं मिली। इसलिए आप स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर आए ताकि एक बलिदान दिया जाए और उस एक बलिदान के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खुल जाए। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसलिए हम इस क्रिसमस को मना रहे हैं, क्योंकि ये क्रिसमस हमारी उद्धार का आधार है, हमारी मुक्ति का आधार है ये। इसलिए हम आनंदित हैं, इसलिए हम प्रभु आनंद के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। जितने भी यहाँ पे आए हैं प्रभु, या जहां तक आवाज जा रही है, मैं एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। यदि आज कोई नशे के बंधन में है, वो उससे छूटना चाहता है प्रभु, वो ये कहता है कि अगर ये कहता है कि मैं इससे छूटना चाहता हूं, तो प्रभु यीशु आज आप उसके पर अपने हाथों को बढ़ा दें। आज यीशु के नाम में नशे के बंधन तोड़े जाएं। प्रभु, जो कोई यहां पे बैठा है, जो कर्जे में है, गरीबी में है, शराबों में है, जादू टोने की ताकतों से ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, अंधकार की शक्तियों के वश में है, वहमों के वश में है, आज प्रभु आपकी उपस्थिति यहां पर है। प्रभु यीशु, आप इसलिए आए ताकि शैतान के कामों का नाश करें, घर घर से दुष्ट के काम नष्ट किए जाए यीशु के नाम से। प्रभु, श्राप, गरीबी यीशु के नाम से दूर की जाए, नए रास्ते खोले परमेश्वर। हम विनती करते हैं, यदि कोई यहां पे बीमार है, प्रभु आप परमेश्वर हैं, परम ईश्वर है, आप ईश्वरों के ईश्वर है, आपके हाथों की रचना है, हम आपके हाथों की रचना है, हमारे शरीर की संरचना आपने रची है। प्रभु, आप अपने बच्चों पर दया करें। कोई भी यदि किसी भी बीमारी की हालत में यहां पे बैठा है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि बीमारियों के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। आपकी चंगाई लोगों में रिलीज हो जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जिन जिन परिवारों में संतान का सुख नहीं है, मरी हुई वो सूखी हुई कोख, हम आज्ञा देते हैं कि वो जनना शुरू कर दे यीशु के नाम से, जन्म देना शुरू कर दे यीशु के नाम से। प्रभु, आने वाले समय में हम यहां से गवाहियां सुन सकते हैं, आपके लोगों में से गवाहियां सुन सके, इस इलाके से गवाहियां सुन सके। आप दया करें, आप कृपा करें, आप एक एक को आशीष करें, आपका अनुग्रह सबके ऊपर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग के पा लेते हैं। आमीन।